बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेजबान रूहानी मुआलिज हाफिज मोहम्मद उस्मान। आज आपकी खिदमत में अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। अल्लाह समद का चिल्ला, उसकी ज़कात अदा करने के लिए, उसकी रूहानी ताकत हासिल करने के लिए, इस अमल की तासीर हासिल करने के लिए। वो मेरे बहन और भाई जो चिल्ला करने के ख्वाहिशमंद हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जुबान में तासीर हो, उनकी रूहानी ताकत बढ़े, तो उसके लिए आज खास वजीफा अल्लाह समद का अमल लेकर हाजिर हुआ हूं। इसका तरीका तरतीब सिखाऊंगा और इसके पहले मैं चंद फवाइद बता दूं ये किस मकसद के लिए किया जाता है। लफ्ज अल्लाह समद जो अल्लाह ताला का नाम है अल्लाह समद, इसमें तस्खीर बहुत ज्यादा है। इसको किसी भी तस्खीर के लिए किया जा सकता है। अल्लाह समद के चिल्ले बड़े बड़े औलिया कराम ने किए हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन ने इसके चिल्ले किए हैं, लेकिन उनके चिल्ले जो होते थे वो और लेवल के होते थे। उनका तकवा और लेवल का होता था, उनका माहौल और लेवल का होता था, और इसकी वजह से उन्होंने बड़े बड़े जादूगरों को, बड़े बड़े जो सूरमा जादूगर थे, इस अल्लाह समद की वजह से उनको मुसलमान भी किया, अपने कदमों में झुकाया भी। बड़े मशहूर वाकया आता है जिन्होंने अल्लाह समद का चिल्ला करके और उसकी तासीर से उन्होंने बड़े बड़े जो वक्त के जो बड़े बड़े जादूगर थे उनको उन्होंने धूल चटाई, अपने पांव की धूल चटाई उनको। ऐसे औलिया अल्लाह गुजरे हैं अल्लाह समद का चिल्ला करने वाले, लेकिन उनका चिल्ला हम नहीं कर सकते क्योंकि ना तो हमारा माहौल है, ना हमारी जगह है, ना हमारी तासीर है, ना हमारी जुबान है, ना हमारा तकवा है, ना हमारा इल्म है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। लेकिन चूंकि अल्लाह का नाम है, इसकी तासीर है, इसकी तासीर हासिल करने के लिए हम इसको चिल्ला करके इसकी बरकत से हम अल्लाह से मांगना शुरू कर सकते हैं। इसमें आप रिज़्क़ की तस्खीर कर सकते हैं, पैसे की तस्खीर कर सकते हैं, कारोबार की तस्खीर कर सकते हैं, ग्राहकों की तस्खीर कर सकते हैं, सामान की तस्खीर कर सकते हैं, आप रोजी रिज़्क़ की तस्खीर कर सकते हैं, बंदों की तस्खीर कर सकते हैं, इश्क मोहब्बत वाले जो हैं वो तस्खीर कर सकते हैं, पसंद की शादी वाले ये अमल कर सकते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कोई चीज हासिल करने के लिए, अगर आपके वजीफे काम नहीं कर रहे तो आप इस अमल का चिल्ला करके उसको हासिल करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिल में यह बात है कि आप अल्लाह समद का चिल्ला करेंगे तो इसमें आपके सामने कोई जिन आ जाएगा, ऐसा हरगिज नहीं है, कोई जिन नहीं आता। अब वो जिन के मामला खत्म हो गए हैं, वो दरवाजे बंद हो गए हैं। जब जिन आते थे वो जिन्होंने लेने थे वो पहले ले चुके हैं, अब तो ट्रांसफर किए जाते हैं जिन्नात। अब तो कहा जाता है जिनके पास मौजूद है, जैसे हम अपने अमाल के साथ जिन्नात देते हैं, जिनके सदकात अदाय करवाए जाते हैं उनके पीछे जो जिन्नात देते हैं, इस तरह से अब जिन्नात अब जिन हासिल नहीं होते। अगर आपने जिन हासिल करना है तो फिर उसके लिए कोई भी जो चिल्ला करना है वो आपने वीरान कब्रिस्तान में सबसे ऊपर का दर्जा, उससे नीचे का वीराने का दर्जा, उससे नीचे पहाड़ों का दर्जा, उससे नीचे इलाके का जो बड़ा कब्रिस्तान है उसका दर्जा, ये है। इनमें शायद को जिन नजर आ जाए जो इलाके के कब्रिस्तान होते हैं। इसी तरह जो उलविया अमाल किए जाते हैं उसके लिए फिर दरबारों के चिल्ले और वीरानों के चिल्ले, और इसी तरह फिर वो जो हिंदू करते हैं चिल्ले उनके चिल्ले, वहां पर शायद कुछ जिन आ जाए तो आ जाए सामने आपके, वरना नहीं, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी मंजिलें हैं, ये अब हमारे बस की बात नहीं रही क्योंकि हमारे इतने हौसले नहीं रहे। ये जो वजीफे आपको दिए जाते हैं ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको एक रूहानी ताकत मिल जाए, आपके अंदर एक तासीर पैदा हो जाए, आपके अंदर आमाल को करने के जरासीम पैदा हो जाए। तो ये खवातीन भी कर सकती हैं, मर्द हजरात भी कर सकते हैं, खवातीन मखसूस अय्याम में भी कर सकती हैं, वैसे भी कर सकती हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि आपने 40 दिन तक, एक मोटा उसूल बता देता हूं, 40 दिन तक वक्त और जगह मुकर्रर रखेंगे। अगर आप वक्त और जगह मुकर्रर नहीं रख सकते फिर आपने चिल्ला नहीं करना, फिर वजीफा है बस वजीफा फिर करते रहें। चिल्ले की तासीर हासिल करने के लिए आपको वक्त और जगह मुकर्रर रखनी है। और दूसरी बात यह है कि ये चूंकि नूरानी चिल्ले होते हैं तो आपको तकवा पूरा इख्तियार करना है, तहारत पूरी होनी चाहिए, 5 वक्त की बाद जमात कम से कम नमाज अदा करनी चाहिए, दिन में जिक्र का दुरूद शरीफ इसका एहतमाम करना चाहिए, आपको झूठ नहीं बोलना। क्योंकि जब आप चिल्ला कर रहे होते हैं ना, चिल्ला जब आप चिल्ले की नीयत से बैठ जाते हैं तो वो जो वक्त होता है चिल्ले का, वो चिल्ला का वक्त तो एक होता है, पढ़ाई का वक्त होता है वो, लेकिन चिल्ला पूरा 40 दिन चलता है आपका, 24 घंटे का चिल्ला होता है आपका ये। फिर आपको तासीर मिलती है, ऐसे तासीर नहीं मिलती कोई भी। अगर आपके ज़हन में है कि मैंने बस पढ़ लिया तो चिल्ले की तासीर मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद जो चिल्ला कर लेंगे तो चिल्ले की ताकत को बरकरार रखने के लिए कुछ तादाद आपको रोज पढ़नी होती है, उसका आपने मामूल रखना है, वरना आपका कुछ अरसे के बाद उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। आप नहीं पढ़ेंगे तो, अगर आपका पढ़ाई का मामूल नहीं रहेगा तो उसकी ताकत खत्म हो जाएगी, आपको तासीर उसकी खत्म हो जाएगी। और इसके लिए फिर आपने जब चिल्ला करना है तो उसके लिए आपने खुशबू का एहतमाम 24 घंटे रखना है। खुशबू, अरबी खुशबू जो है वो आपने अपने कपड़ों पे लगाई रखनी है, कोई भी इतर ले ले,
और जब आपने चिल्ला करने बैठना है तो उस वक्त आपने कोई अगरबत्तियां जलानी है, अरबी बाखूर की, अरबी बाखूर जला दें। कुछ भी आपको मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में जहां से भी आपको मतलब मिल जाते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इसके उसूल क्या है कि आपने वक्त और जगह मुकर्रर रखनी है एक, दूसरा आपने जिस कमरे में जिस जगह पर करने हैं उस जगह पर उस वक्त कोई बंदा मौजूद ना हो, आमदो रफ्त ना हो, और कोशिश करें कि ये वक्त रात का आखिरी पहर का हो जिसमें बिल्कुल खामोशी हो, कोई जिन विन नहीं आता, कोई डर नहीं है, ये आपके बस तासीर होती है। और इसके अलावा जो आप चिल्ला कर रहे हैं तो आपके अंदर जादू जिन्नात के असरात नहीं होने चाहिए, आपको जादू जिन्नात से पाक होना चाहिए। दूसरा, जिस जगह पर आप चिल्ला कर रहे हैं वो भी जादू जिन से पाक होनी चाहिए, इसके लिए आप तशखीस कर लीजिएगा पहले। अगर आपको तासीर चाहिए तो, अगर आपने मजे लेने हैं तो वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो आप चिल्ला कर ले, तो वो जितना अल्लाह दे दे वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन उसूल नहीं है, उसूल यही है कि क्योंकि इसके जो तासीर आएगी, जो इसके असरात आएंगे, जो आपके पास ताकत आएगी, वो तो आपके असरात को खत्म करने पे लग जाएगी, आपकी जगह के असरात को खत्म करने पे लग जाएगी, तो आपको क्या मिला? आपको फिर कोई चीज नहीं मिलनी। तो फिर उसके लिए फिर आपको दोबारा चिल्ले करने पड़ेंगे। तो आपने क्या करना है, वक्त और जगह मुकर्रर करके अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ और 3100 मरतबा आपने रोजाना पढ़ना है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। उसमें आपका ज़हन मुंतशिर नहीं होना चाहिए, बस आपने बैठ के पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। जब मुकम्मल हो जाए आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के आपने उठ जाना है। ये 40 दिन करना है। 40 दिन के बाद आपने क्या करना है कि रोजाना इसकी मुदावमत जो है वो आपने एक तस्बीह रखनी है, एक तस्बीह रोजाना बगैर किसी वजह के आपने पढ़ना है। उसके बाद कोई दम नहीं करना, कोई दुआ नहीं करनी। इसका इस्तेमाल जो है वो ये है कि आप किसी भी कोई अल्लाह समद के अमल की कोई किताब लेके उसके ऊपर देख सकते हैं, उससे आपको जो अमल मिले उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप 100 दफा पढ़ के किसी मरीज को पानी दम करके दे सकते हैं, खुद पी सकते हैं, घर में छींटे लगा सकते हैं। अल्लाह समद लिख के आप किसी को दे सकते हैं, जिस वक्त जितना आपके अल्लाह दिल में डाले, तो उससे भी आपको इसकी तासीर जारी हो जाएगी। तो इससे इंशाल्लाह ताला इसका बेहतरीन फायदा होगा और इंशाल्लाह ताला इसकी तासीर आपकी जुबान में जब जारी होगी तो फिर इंशाल्लाह आपको इसके फवायद खुली आंखों से नजर आएंगे। अगर आपको हमारे बताए हुए वज़ाइफ से फायदा होता है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे फेसबुक पेजेस को लाइक करें, और अगर आप शॉर्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें टिकटॉक पे आप फॉलो कर लें, और ताकि आपका भी रूहानी खिदमत में हिस्सा शामिल हो जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।